प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में करने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 8 का हिंदी के पाठ 10 के सभी प्रश्नों का हल। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, वकील साहब सुखी क्यों नहीं थे, क्यों नहीं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदुभाषिनी पत्नी, पुत्र पुत्री, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वे सुखी नहीं है क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचा रही है। उनके बगल में एक बीमा एजेंट की चमक दमक, आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो जाता, अर्थात किसी दूसरे को सुख सुविधा या आय क्यों? ईर्ष्या के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहा करते। उन्हें सब सुख रहते हुए भी सुख नहीं है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेता है उसे प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द होता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है, जो ईर्ष्या की अनोखा वरदान है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। जिसके पास ईर्ष्या होती है वही दूसरे को निंदा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों के नज़र में से गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देती है, इसलिए तो निंदा को ईर्ष्या की बेटी कही गई है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति सब सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु उसे समाज में नीचा दिखाना चाहता है, तो ऐसे अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखे और उसे दूर कर उसे प्रभावित करे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थिति ईर्ष्या निकल जाए। यही उससे बचने का उपाय है। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईर्ष्या से स्पर्धा होती है। जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होता है। इस प्रकार स्पर्धा ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष संबंधित हो सकता है। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाइए। क नंबर है, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजार में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। तो इसका अर्थ हो जाएगा, जो लोग ईर्ष्यालु से बचना चाहते हैं अथवा नए मूल्यों का निर्माण करना चाहते हैं वे बाजार में नहीं बसते, वे यश या अपयश की भी चिंता नहीं करते। ख नंबर दिया हुआ है, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा, किसी व्यक्ति में जब कोई महान गुण आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति उससे जलते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति को किसी व्यक्ति की महत्ता जलने की विवश कर देती है। ग नंबर दिया हुआ है, चिंता समान होती है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, चिंता चिता के समान होती है, अर्थात जिसमें चिंता हो जाती है उस व्यक्ति की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। वह व्यक्ति को गला कर राख कर देती है। चिंता वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है तथा उसकी अवनति होने लगती है। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अपने जीवन की किसी घटना के बारे में बताइए। क नंबर है, किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक सहपाठी को हमने ईर्ष्या हो गई है, कारण कि मैं अपने वर्ग में प्रथम आया करता हूँ। हमारा गुण शिक्षकों का भी ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर लिया था। शिक्षक हमें बराबर प्रोत्साहित करते रहते थे। वे ईर्ष्यालु सहपाठी हमारे बारे में शिक्षक से झूठी शिकायत करने लगे। थोड़ी देर के लिए हमारे शिक्षक भी उससे प्रभावित हुए तथा शिकायत हमारे अभिभावक को भी शिक्षक के माध्यम से मिल गया। मैं सोचा कि यह शिकायत कैसे दूर होगी। मैं अगले दिन शिक्षक के साथ विद्यालय से निकलने लगे। कुछ ही दिनों में शिकायत झूठी है। जब शिक्षक और अभिभावक के समझ में आ गया तो उन्होंने उस विद्यार्थी को ही डॉक्टर शिकायत को झूठा साबित कर दिया। ख नंबर दिया हुआ है, आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो। इसका उत्तर हो जाएगा, हमें भी अपने वर्ग में एक सहपाठी से ईर्ष्या हुई। वह वर्ग में प्रथम क्यों आता है? तो मैं प्रथम क्यों नहीं आता? वह ईर्ष्या स्पर्धा में बदलकर हमने जाना कि वह कितना मेहनत करता है। मैं उससे अधिक समय पठन पाठन में देकर उससे साल अगले आकर बढ़कर प्रथम आ गया। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अपने
मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए हमें स्पर्धा का भाव लाकर अपने कर्तव्य में गति लाना चाहिए। मानसिक अनुशासन अपने में लाकर फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा हमें पता लगाना चाहिए कि किस अभाव के कारण हमें ईर्ष्या का उदय हुआ, उसकी पूर्ति इस स्पर्धा से कर ईर्ष्या से दूर हो सकता है। व्याकरण का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है मृदुभाषिनी। मृदुभाषिनी का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? वकील साहब की पत्नी मृदुभाषिनी थी। दूसरा है चिंता, तो चिंता चिता के समान है। तीसरा है सुकर्म, तो सुकर्म से सुयश मिलता है। चौथा है बाजार, तो बाजार रविवार को बंद रहता है। चौथा है जिज्ञासा, तो जिज्ञासा किसी बात की जानकारी करने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। वाक्य क्या होता है? विचार की पूर्णता को प्रकट करने वाले वैसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल या साधारण वाक्य पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मिश्र वाक्य और तीसरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, वाक्य में दी गई जानकारी के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य में 2-2 उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। पहला है सरल वाक्य, तो ईर्ष्या का काम जलाना है, चिंता चिता का समान है। दूसरा है मिश्र वाक्य, तो ईर्ष्या उसी को जलाती है जिसके हृदय में जन्म लेती है। और मेरे घर के बगल में वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छा है। तीसरा दिया हुआ है संयुक्त वाक्य, तो वकील साहब के बाल बच्चे से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाला और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिनी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगी जिसकी तुमने भलाई की है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।